नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मेधा स्टूडेंट एकेडमी में। और हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने देखा था। तो आज क्लास 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है। तो बताए थे कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें से नया टाइप की शुरुआत होती है और ये दो बर्तन इसमें था, है ना। पीछे जो हम लोग देख रहे थे उसमें क्या था, एक बर्तन था और इसमें आ जाएगा दो बर्तन। ठीक है। सबसे पहले हम पेन लेते हैं एक। तो ये है टाइप 2। ठीक है। टाइप 2 और 2 में दो बर्तन। अब दो बर्तन है यहाँ पे, एम और एन। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। दो बर्तनों एम तथा एन के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 3:4 है और 9:5 का अनुपात है ना। दो बर्तन है, एक बर्तन में दूध और पानी कितना है, 3:4, और दूसरा बर्तन में दूध और पानी है 9:5। अब क्या कहा गया है, देखिए। एम तथा एन के मिश्रणों की मात्राएं किस अनुपात में ली जाए ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो, है ना। तो दो बर्तन तो है लेकिन एक तीसरा बर्तन में डाल दिया जाता है और किस अनुपात में लेकर डाला जाता है कि अनुपात कितना होना चाहिए, 4:3 होना चाहिए। ठीक है। एक बर्तन है, जैसे कि डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। जैसे कि बर्तन एक है यहाँ पे, इसमें जो है मिल्क है और वाटर है। क्या है, पहले क्या है, मिल्क है तो पहले मिल्क लिखिएगा। मिल्क और वाटर है, कितना है, 3:4 है। 3:4 है। दूसरा बर्तन जो है इसमें भी मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर है और इसमें दिया गया है 9:5। ठीक है। और कह रहा है कि इन दोनों बर्तन का, है ना, एम तथा एन के मिश्रणों की मात्राएं किस अनुपात में ली जाए, यानी कि इससे हम कितना मात्रा उठाएंगे और इससे कितना मात्रा उठाएंगे और दोनों को मिला के जब इस बर्तन में डालेंगे, तीसरा बर्तन में, तो इसमें मिल्क और वाटर जो है ये कितना होना चाहिए, 4:3 होना चाहिए, है ना। तो कुछ मात्रा यहाँ से ले जाएंगे और कुछ मात्रा यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है। और जब दोनों मिल जाएगा तब रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 4:3 हो जाना चाहिए मिल्क और वाटर का। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे मिल्क और वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे एम एन ये क्या था, ये बर्तन था। मान लेते हैं एम और एन ये बर्तन है और यहाँ देते हैं ओ। तीसरा बर्तन क्या है, ओ है। ठीक है। इसमें डाला गया था। तो मिल्क और वाटर जो है यहाँ पे क्या है, 3:4 है। देखिएगा 3:4 है। और अब क्या हो गया, दूसरा बर्तन में, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन में कितना है, 9:5 है। और जब इसको तीसरा बर्तन में डालें तो कितना हो गया, 4:3 हो गया। यहाँ पे कहा नहीं गया है कि तीसरा बर्तन में डालिए, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब क्या बोला है कि ये जो है एम तथा एन के मिश्रणों की मात्राएं किस अनुपात में ली जाए ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध तथा पानी 4:3 के अनुपात में हो। तो जब एम और एन से आप मिश्रण को उठाएंगे तो कहीं तो आप रखेंगे ना। तो हम तीसरा बर्तन उसको मान लिए, है ना, कि तीसरा बर्तन में जब रखेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 4:3 हो जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, तो इसको हम दो टाइप से बताएंगे। सबसे पहले अगर मिल्क पे एलिगेशन लगाइएगा तो कैसे लगाइएगा, ध्यान से देखिए। अगर मिल्क पे एलिगेशन, यहाँ पे हम मिल्क पे एलिगेशन लगाते हैं, तो मिल्क पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं और वाटर यानी कि जल पर भी एलिगेशन लगा सकते हैं, है ना। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पहले हम मिल्क पे एलिगेशन लगाते हैं तब आप समझिएगा। देखिए, हम अभी लगा रहे हैं मिल्क पे, है ना। तो मिल्क पे जब लगाएंगे एलिगेशन तो यहाँ पे मिल्क कितना है, 3 है। ठीक है। और टोटल जो है मिश्रण कितना है, 4 3 7, तो यहाँ पे नीचे लिखिएगा 7। ये किस पे लगा रहे हैं, मिल्क पे लगा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिल्क कितना है, 9 है। और ये टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। और टोटल को लिखिएगा नीचे। अब यहाँ पे मिल्क कितना है, 4 है। तो इसको बीच में लिखिएगा, है ना, क्योंकि जो बना है दो अलग अलग मान से एक संयुक्त मान बना है तो वो बीच में जाता है। तो यहाँ पे मिल्क हो जाएगा 4 और टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7, है ना। ये हो गया मिल्क पे एलिगेशन। बस इसका आप निकाल दीजिएगा वैल्यू, अनुपात, तो वो आंसर आ जाएगा कि किस अनुपात में लेंगे कि ये बनेगा, है ना। यहाँ पे रेशियो निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप बराबर कीजिएगा। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ 7 है ना।
तो इन सब का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14, 7 और इधर साइड में देखते हैं, ये हो गया 7, 14 और 14, इन तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब में 14 से गुना कीजिएगा, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो ये कट जाएगा 2 बार में, और ये तो 1 बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब ऊपर में कितना हो गया, 3 गुना 2 हो जाएगा 6। अब यहाँ से जो मेरा निकला ये कितना निकला, 3 गुना 2 हो गया 6, 9 गुना 1 हो गया 9, है ना, और यहाँ पे हो गया 4 गुना 2 हो जाएगा 8। ठीक है, और शुरू में क्या था, मिल्क, ये मिल्क और ये हो गया वाटर। ठीक है, अब देखिए तो ये कितना होगा, 8 में 2 घंटा तो कितना हो गया, 6 हो गया, ये 8 में 6 घंटा तो 2 हो गया, है ना, 8 में 6 घंटे का तो 2, और इधर 9 में 8 घंटा तो 1, यानी कि 1:2 में हमको लेना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। यहाँ से कितना लेंगे, टोटल मिश्रण मान लेते हैं 7 लीटर है ना, यहाँ से 1 लीटर उठाएंगे, और यहाँ कितना है 9 5 14 लीटर, यहाँ से कितना उठाएंगे हम 2 लीटर उठाएंगे, और जब दोनों मिला के जब तीसरा बर्तन में डालेंगे तो यहाँ पे मिल्क और पानी जो है वो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो हमको 1:2 में लेना होगा। ठीक है, अब देखिए ये हम लगाए थे मिल्क पे एलिगेशन, अब लगाते हैं वाटर पे एलिगेशन। तो वाटर पर जब एलिगेशन लगाएंगे तो वो भी सेम है ना। देखिए वाटर पर एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ लेते हैं मिल्क और वाटर, दिया गया है 3:4, पहले लिख लीजिए, और ये 9:5 है, और हो गया कितना लास्ट में 4:3। ठीक है, तो अब लगाएंगे हम वाटर पर। तो वाटर पे एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ लिखिएगा वाटर, हाँ, यानी कि जल। तो जल यहाँ पे है कितना, 4 है, टोटल मिश्रण कितना है 7 है ना। यहाँ पे जल कितना है 5 है, और टोटल मिश्रण कितना है 14 है, और यहाँ पे जल कितना है 3 है, और टोटल कितना है 7 है। तो क्या किए थे, एलसीएम से कटाए थे सबको, है ना, 2 बार में। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 से गुना, जब इसको 14 बनाएंगे तो यहाँ अगर 2 से गुना करेंगे, है ना, तो यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। ठीक है, और यहाँ 2 से, और यहाँ भी 2 से, यहाँ 1 से, और यहाँ 1 से, है ना। जब कटाएंगे तब इसको यहाँ पे मिटा देते हैं साइड में, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये बन गया कितना, 4 गुना 2 हो गया 8, और ये बन गया कितना 5 गुना 1 तो 5, और ये बन गया 3 गुना 2, और ये हो गया 6। ठीक है, और सबका नीचे जो 14 है वो क्या हो गया, सब खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए रेशियो वही आएगा, 8 में 6 घट गया तो कितना हो गया 2, और 6 में 5 घटा तो हो गया 1, यानी कि 1:2। अब वाटर पर भी एलिगेशन लगाएंगे तब भी 1:2 आएगा, और मिल्क पर भी एलिगेशन लगाएंगे तब भी कितना आएगा, 1:2 ही आएगा, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मिल्क में लगाएंगे तो मिल्क वाला ही लेंगे, 3/7 हो जाएगा, 9/14 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, है ना। और जब वाटर पर लगाएंगे तो वाटर वाला लेंगे। तो जिस पर लगा सकते हैं तो दोनों टाइप से बनेगा, लेकिन हम यूज किसको करेंगे, जो कम संख्या में है ना। समय कैसे बनेगा, जैसे कि इधर 3 है, 9 है, 4 है, जल्दी से जो हो जाए, जैसे 4 5 3 इसको ले लेंगे, है ना। जो छोटा संख्या में होगा उसको लेंगे, तो क्वेश्चन जो है और थोड़ा जल्दी से बनेगा। अब देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर है, एक प्रयोगशाला में 2 बोतल है, उसमें क्या है 4.5 और 5.1 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। प्रयोगशाला है जिसमें 2 बोतल है, एक बोतल और ये 2 बोतल। ठीक है, इसमें कितना है अम्ल और ये एसिड है ना, देख लेते हैं उसको। क्या है, एसिड और वाटर है, एसिड है और वाटर है, इसमें भी एसिड है और वाटर है। पहला में कितना है, पहला बोतल में 4:5 में है एसिड वाटर, और दूसरा बर्तन में कितना है 5:1 में है, दोनों में एसिड वाटर है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 5:4 हो जाए। तो जो नया मिश्रण बोल रहा है इसमें, इसमें कितना हो जाए 5:4 हो जाए, क्या हो जाए एसिड और वाटर। ठीक है, 5:4 हो जाए। तो आप यहाँ पे लिखिएगा एसिड और वाटर, एसिड और वाटर। पहला में है 4:5, दूसरा में है 5:1, और तीसरा में हो गया कितना 5:4। तो एलिगेशन लगाएंगे हम किस में, किसी में भी लगा सकते हैं,
या तो एसिड में या तो वाटर में, हम लगा रहे हैं वाटर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संख्या हमको कम दिख रहा है। तो जब वाटर में लगाएंगे तो वाटर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 5 4 9, और यहाँ पे वाटर हो जाएगा 1, ये वाला है ना, ये हो गया अब ये, और टोटल कितना हो जाएगा 5 1 6, और जो बन के जो रेडी हुआ है ना, ये कितना हो जाएगा 4, और टोटल कितना हो जाएगा 5 4 9, ठीक है। अब सबको 9 बनाइए नीचे, इसको अगर 9 बनाइएगा तो 9 तो बनेगा नहीं, है ना, तो एलसीएम लीजिएगा 9 6 और 9, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 6 और 9, इसका जो एलसीएम हो जाता है 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा एलसीएम। तो 18 बनाएंगे तो इसको क्या करना होगा 2 से गुना करना होगा, तो क्या करना होगा 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से गुना हो जाएगा, इसको 18 बनाएंगे तो 3 से गुना, ऊपर में भी 3 से गुना, और इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुना, ऊपर में भी हो जाएगा 2 से गुना, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन गया, तो ये बन जाता है 5 गुना 2 हो गया 10, क्योंकि नीचे सब कट जाएगा, है ना, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 गुना 2 हो जाएगा 8, है ना। इसको माइनस कीजिएगा तो 10 में 8 घंटा तो हो गया 2, और 8 में 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5:2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप एसिड में भी एलिगेशन लगा के खुद से प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि जे और के, है ना, दो मिश्र धातुएं हैं जिसमें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:7 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु एल बनाई जाती है। मिश्र धातु एल में सोने का तांबे से अनुपात होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कहा गया है कि दो मिश्र धातु है, क्या है, सोना है और तांबा है ना। सोना को क्या लिखते हैं, AU लिखते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री भी आप लोग को पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना, केमिस्ट्री हो गया साइंस में हर सब्जेक्ट, उसके बाद जीके बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। अभी उसका PDF रेडी हो रहा है, जब रेडी हो जाए, क्योंकि खोज खोज के जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इस प्रकार से PDF बना रहे हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो देखिए, सोना जो होता है इसको AU लिखा जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री में, और तांबा जो कॉपर होता है इसको CU लिखा जाता है, ठीक है, कॉपर। तो यहाँ पे दोनों क्या है, जे तथा के दो मिश्र धातुएं हैं, सोना और तांबा को मिला के मिश्र धातु बनाया गया है ना। तो मिश्र धातुएं हैं जिसमें से सोना कितना है 5 है, ठीक है, और तांबा कितना है, ये 7 है, और दूसरा जो मिश्र धातु है उसमें सोना कितना है 7 है, ये जे है, ठीक है, ये जे मिश्र धातु है, और ये के मिश्र धातु है। जे में 5 सोना है तो 7 क्या है, कॉपर है, और के में 7 क्या है, सोना है, और 11 क्या है, कॉपर है। अनुपात में मिलाया इसको, ठीक है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु एल बनाई जाती है। अब इन दोनों की समान मात्रा को अगर पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु एल बनाएंगे, है ना, एक एल जो है ये मिश्र धातु है, ठीक है, नाम दे दिया है। तो समान मात्रा को पिघलाएंगे, इसमें भी जे जो है, जे का भी समान मात्रा लेंगे और के का भी समान मात्रा लेंगे, और दोनों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद एक नया मिश्र धातु बन जाएगा। तो समान मात्रा लेने के लिए सबसे पहले जो है इन दोनों को चेक कीजिए, क्या ये समान है। यहाँ पे देखिए कितना है, 7 और 5 कितना है, 12 है, और यहाँ कितना है, 11 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है ना। तो सबसे पहले जो है योग को बराबर करना होगा। तो योग बराबर करने के लिए आपको बताए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, है ना, जो हम लोग पीछे क्लास से पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, योग बराबर कीजिएगा, और योग बराबर, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे, योग बराबर करना है, योग बराबर करना है, ठीक है, क्योंकि समान मात्रा को हम उठाएंगे। तो 7 और 5 12, योग बराबर करने के लिए यहाँ 12 से गुना, जोड़ के नीचे से गुना, और नीचे का जोड़ को ऊपर से गुना, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये कट जाएगा कितना बार में, दोनों को कटाइए, तो ये कट जाता है 6 से 3 बार में, 6 18, और ये कट जाता है 2 बार में। आप गुना कीजिए, 5 गुना 3 हो जाएगा 15, और
7 गुना 3 हो जाएगा 21, और यहाँ पे हो जाता है 7 गुना 2 हो जाएगा 14, और 11 गुना 2 हो जाएगा 22। ठीक है, समान मात्रा ले लिए। अब दोनों को पिघला के एक नया मिश्र धातु बना लेंगे। तो नया मिश्र धातु जो बनेगा एल, इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है, सोना है AU, और ये क्या है, कॉपर है ना। तो ये हो गया 29, और ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 2 2 4, 43। यानी कि 29:43, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो एल मिश्र धातु है उसमें कितना रहेगा, सोना और तांबा का जो रेशियो रहेगा 29:43 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन और एक बनाइए, है ना, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं। तो इसमें रेशियो को चेंज कर देते हैं। ठीक है, रेशियो को चेंज कर देते हैं। कलर ले लेते हैं। ये जो 5:7 है, इसको मिटा देते हैं, इसे भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ ले लेते हैं हम 3:5। कितना ले लेंगे, 3:5 ले लिए, और ये कर देते हैं हम 4:3। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए बनाने के लिए इसको। तो आप लोग खुद से बनाइए और हम इधर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे है पहले क्या है, सोना है, तो सोना हो जाएगा AU, है ना, और यहाँ पे कॉपर है CU। यहाँ पे सोना कितना है, पहला में ये हो गया, J में हो जाएगा 3:5, और A में हो जाएगा 4:3। ठीक है, अब क्या करेंगे, योग को बराबर करेंगे। तो योग बराबर करने के लिए आपको बताए थे, ऊपर को जोड़ के नीचे से गुना कीजिएगा, 5 3 8, तो यहाँ गुना 8, और नीचे का जोड़ को ऊपर से गुना, तो 4 3 7, है ना। अब ये नहीं कट रहा है तो गुना कीजिए, तो 7 तिया हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 7 5 35, और ये हो जाएगा 8 चौके 32, और ये 8 तिया 24, है ना। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 3 हो गया, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा 5 4 9, और 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो 53:59 क्या हो गया, ये एल मिश्र धातु है ना, जिसमें सोना कितना है 53, और तांबा कितना है 59, AU, और ये है कॉपर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, दो बर्तन है A और B में अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः 11:4 और 7:3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों से C बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करना है, तो उसमें अम्ल एवं पानी का अनुपात बताएं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगर समान मात्रा, अगर यहाँ देखिए इसमें थोड़ा क्या था कि इसमें बताया गया था कि समान मात्रा, है ना, यहाँ लिखा था, कहाँ गया, 10 नंबर में मैं कह देता था कि इन दोनों धातुओं की समान मात्रा, है ना, इन दोनों धातुओं की यहाँ पे समान मात्रा, यहाँ पे लिखा गया समान मात्रा। तो समान मात्रा अगर लिखा रहेगा तो क्या करना है, योग बराबर करना है। अगर नहीं लिखा रहेगा फिर भी योग बराबर करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, समान मात्रा लिखा हो या ना हो, समान मात्रा, तो समान हो गया, समान ऐसे ही होता है ना। हम्म, समान मात्रा लिखा हो या ना हो, लिखा हो या ना लिखा हो, लिखा हो, हमें योग को बराबर करना है, योग बराबर करना है, बराबर
करना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है, अम्ल और पानी। यहाँ पे लिखिएगा एसिड और वाटर। कितना है एसिड वाटर, 11:4 है पहला में, और दूसरा में कितना है, 7:3 है। जोड़िए 11×4 कितना होता है, तो 11×4 15 और 7×3 10 है ना। तो यहाँ पे हमको योग बराबर करना होगा, क्योंकि योग बराबर नहीं है, तो 11×4 15, तो यहाँ 15 से गुना, और 7×3 10, यहाँ 10 से गुना। अब ये कट जाएगा किससे, 5 से, तो ये कट जाता है 5 से। तो 5 2 बार में और ये 3 बार में। अब जो नया रेशियो बन जाएगा कितना, 11×2 कितना हो जाएगा, 22, और 4×2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, थोड़ा इधर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है नहीं, ये हो जाएगा। तो 11×2 कितना हो जाएगा, 22, और 4×2 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7×3 हो जाएगा 21, और 3×3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, देखिए योग बराबर हुआ कि नहीं, 22 और 8 कितना हो जाता है, 30 होता है कि नहीं होता है, और 21 9 कितना हो जाता है, 30 है ना। तो ये जो योग है ये बराबर होगा, पहले कितना था, 11×4 15 और 7×3 10, 15 और 10 था। लेकिन जब हम इस प्रकार से इसको जोड़ के नीचे गुना करेंगे और इसको जोड़ के ऊपर गुना करेंगे, तो यहाँ से हमको योग बराबर हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 2 1 3 कितना हो गया, 3, और यहाँ 2 2 4 हो गया, और यहाँ 9 8 कितना हो जाता है, 17। ठीक है, तो 43:17 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अब लास्ट में देख लीजिएगा कि सेम है कि नहीं, पहले क्या है, अम्ल है और पानी है, और यहाँ भी क्या था, अम्ल और पानी था, है ना। ये भी क्या निकला, एसिड है और वाटर है। ठीक है, तो एसिड और वाटर का पूछा है, तो देख लीजिए कभी कभी होता क्या है कि लास्ट में लिख देगा कि पानी एवं अम्ल का अनुपात बताएं, और वहाँ पे 17:43 भी ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ दिया है 17:43। अगर यहीं पूछ देता कि पानी और अम्ल बताइए, तब क्या होता, 17:43 होता, है ना। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है, मिस्टेक कर देता है लास्ट में। अगर पानी और अम्ल पूछता तो 43 और 17 मार देता है ना। तो लास्ट में देखिएगा जैसे दिया है वैसे ही आंसर टिक करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आ गया 3 बर्तन। तो 3 बर्तन है, बराबर नाप के हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरे में 3:7 है, तथा तीसरे में 4:11 है। यदि सभी को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसमें भी योग करना है, तो जैसे है वैसे ही लिखिए, सब में योग बराबर ही करना है, चाहे समान बोले या ना बोले। तो पहले क्या है, दूध और पानी है ना। दूध यानी कि मिल्क, और पानी यानी कि वाटर। तो पहला जो बर्तन है उसमें कितना है अनुपात, 2:3 है, 2:3। दूसरा में कितना है, 3:7 है, और तीसरा में क्या है, 4:11 है। आप कहिएगा कि सर 3 गो आ गया, अब 3 टो में योग कैसे बराबर करेंगे, किसको जोड़ के किसके साथ गुना करेंगे, है ना। तो जब 2 से अधिक आ जाएगा तब आप एलसीएम लीजिएगा। इसका योग कितना हो जाता है, 3 2 हो जाता है 5, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और 7 3 हो जाएगा 10, और 11 4 कितना हो जाएगा, 15। 11 4 हो जाता है, हाँ 11 4 15, ठीक है। तो 5 और 10 और 15, 5 10 और 15 का लीजिएगा एलसीएम। इसका लीजिएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 30, है ना, 30 आ जाएगा। तो 5 को 30 से डिवाइड कीजिएगा ना, 30 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो यहाँ पे आपको गुना करना होगा 6। क्या देखिएगा, योग बराबर हो जाएगा, लास्ट में दिखाएंगे आपको। तो 30 को 10 से डिवाइड कीजिए 3 बार में, और 15 को यहाँ, 30 को 15 से तो 2 बार में। अब देखिए क्या कट रहा है, तीनों कटना चाहिए, है ना। 2 कट रहा है तो ये नहीं कटेंगे, जब तीनों कटता है तब हम लोग कटाते हैं। तो इसका जो मान निकला, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले, जो है क्या है, मिल्क है और वाटर है ना, मिल्क है और वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6×2 हो जाएगा 12, और 6×3 हो जाएगा 18। इसमें हो जाएगा 3×3 9, और 7×3 कितना हो जाएगा, 21, और इसमें आ जाएगा 4×2 हो जाएगा 8, और 11×2 हो जाएगा 22। अब इसको जोड़िए, तीसरा बर्तन में देखिए कितना आ रहा है, तो 12
और 9 कितना हो जाएगा, अब इधर जोड़िए 12 8 20, 20 9 कितना हो जाएगा 29, 30, तो 29 यहाँ है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से भी मार सकते हैं और इधर जोड़िए 8 2 10 1 11 का एक हाथ में रहा, एक 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 2 2 4 2 6, तो 29:61, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए होंगे। दो संख्या था तो डायरेक्ट हम क्या करते थे, गुना करते थे इसका योग को ऊपर से और उसका योग को नीचे से, है ना। लेकिन तीन संख्या रहेगा तो एलसीएम, है ना, दो संख्या में भी एलसीएम ले सकते हैं, इसमें भी एलसीएम ले सकते हैं, बात वही है ना। 15 को यहाँ गुना करेंगे, 10 को यहाँ गुना करेंगे, एलसीएम लेके जब कटाएंगे ना तो 10 आएगा और 15 ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस कर दिया था, लेकिन इसमें जो है तीन तीन वाला जब आ जाएगा तो इसमें एलसीएम लेंगे, तो 29:61, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 12 नंबर हो गया। अब देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर में भी क्या है, तीन बर्तन है, बराबर नाप के हैं। पहले में अम्ल और पानी का अनुपात 3:4 है, दूसरे में 5:9 है, और तीसरे में 8:13 है। यदि सभी को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है ना, बराबर करना है इसमें भी। क्या है, अम्ल और पानी, एसिड और वाटर, एसिड है और वाटर है। पहला में कितना है, 3:4 है, दूसरा में 5:9 है, और तीसरा में 8:13 है। जब जोड़िएगा इसको तो 4 3 7 आ रहा है ना। तो एलसीएम किसका लेना होगा हमको, 7 का, और 9 5 14, और इधर 13 8 कितना हो जाता है, 21। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 42, क्योंकि 42 जो है सबसे कटेगा, 7 से भी, 14 से भी, और 21 से भी। तो 7 से कितना बार में ये कटता है, 6 बार में कटता है। तो यहाँ से गुना कीजिएगा 6 को, और ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 42 है ना, 14 से 3 बार में, तो यहाँ 3 से गुना कीजिएगा, और ये कट रहा है 2 बार में, तो यहाँ से 2 से गुना कीजिएगा, 21 दूना 42। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जो है कीजिए, यहाँ पे गुना कीजिए, 6 गुना 3, तब यहाँ लिख दीजिए एसिड और वाटर, एसिड और वाटर। तो 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18, और 6 गुना 4 हो जाएगा 24। ठीक है, 3 गुना 5 हो जाएगा 15, और 9 गुना 3 कितना हो जाएगा, 27, और यहाँ पे 8 गुना 2 हो जाएगा 16, और 13 गुना 2 कितना हो जाएगा 26। इनको जोड़ दीजिए अब, तो 18 15 16, और इधर है 24 27 26, सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 8 5, तो 8 5 हो जाता है 13, और 13 6 कितना हो जाएगा 19, है ना। 9 1 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 49, और इधर आ जाएगा 7 4 11 11 11, और 6 कितना हो जाएगा 17 का 7, हाथ में रहा 1 2 2 4 2 6, और 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 77। तो इसको 7 से कटा दीजिए, क्योंकि 7 से दोनों कटेगा। तो जब इसको 7 से कटाएंगे, ये 7 बार में और ये 11 बार में, तो ये किसका निकला, एसिड और वाटर का निकला, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, पानी और अम्ल का, यानी कि पहले क्या है, वाटर है, उसके बाद एसिड है ना। तो ऑप्शन में हमको ऐसे ही मारना होगा। तो ये एसिड वाटर है, तो वाटर और एसिड का क्या हो जाएगा, 11:7 हो जाएगा, है ना। तो यही ध्यान देने के थे, ये सब जो है लास्ट में ध्यान दीजिएगा, जो पूछा है वैसे ही मारिएगा। 11:7, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन 14। ठीक है, इसमें दिया गया है कि 23 लीटर और 44 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट एवं जल का अनुपात 2:3 है। पहले देखिए यहाँ पे क्या था, बराबर नाप का था, यहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले बराबर नाप का बर्तन था, है ना। तो इधर जो था, यहाँ भी बराबर नाप है। यहाँ देखिए बराबर नाप नहीं बोला गया है, लेकिन बराबर नाप ही मानेंगे जब तक अलग अलग नहीं देगा। यहाँ पर देखिए ये के दो मिश्र धातु, ये तो छोड़ दीजिए, दो बर्तन है यहाँ पे, यहाँ बराबर नहीं कहा गया है ना। लेकिन मात्रा, समान मात्रा लिखा हो या ना हो, हम योग बराबर करेंगे। ये था, अगर समान मात्रा लिखा हो या ना हो। यहाँ पर देखिए समान मात्रा यहाँ पे नहीं लिखा था, लेकिन इसमें लिखा था कि समान मात्राओं को पिघलाकर बनाया गया था, और इसमें समान मात्रा नहीं लिखा गया है। और बराबर अगर नहीं लिखा गया है, यहाँ देखिए तीन बर्तन जो है बराबर नाप के हैं, और इसमें जो है क्या है, बराबर नाप का नहीं है, एक अलग है, 30 लीटर है, एक 44 लीटर है ना।
तो इसमें क्या करना है, अगर बराबर नाप का लिखा हो या ना लिखा हो तो हमको क्या करना है, योग को ही बराबर करना है। लेकिन अगर बराबर नाप का लिख दे तो योग तो बराबर करना ही करना है और इसको भी गुना करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनता है, इसको समझाते हैं तब आपको ये समझ में आएगा। स्प्रिट और जल है, ठीक है, स्प्रिट है और जल है, स्प्रिट और जल दो बर्तन है, जिसमें कहा गया है कि पहला बर्तन में जो है 2:3 है स्प्रिट और जल, और दूसरा बर्तन में कितना है, 5:6 है। तो पहला स्टेप क्या है, योग को बराबर करना है। तो योग को बराबर किए, योग को बराबर करने के लिए जोड़ के ऊपर में गुना करेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा, 11, और 3 2 कितना हो जाएगा, 5, है ना। अब देखिए अभी क्या होगा, योग बराबर होगा, यानी कि जब ऐसे कीजिएगा 11 × 2 यानी कि 22 आएगा, और इधर आएगा 33, और ये 6 5 30, ना ना 5 5 25 होगा पहले, 5 5 हो जाएगा 25, और 6 5 30 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना आता है, 3 2 5, और 3 2 5, 55, इधर भी आ रहा है 55, है ना। तो योग तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, योग बराबर मतलब क्या हो गया कि दोनों बर्तन जो है ये बराबर माप का हो गया। जब ऐसे गुना कर देंगे 11 को और यहाँ 5 से, तो दोनों बर्तन जो है ये पहला बर्तन है और ये सेकंड बर्तन है। अभी दोनों बर्तन में कितना हो गया, 55 लीटर का आ जाएगा, है ना। इसमें भी 55 लीटर, इसमें भी 55 लीटर। लेकिन कहा क्या गया है, कहा गया है कि पहला जो बर्तन है वो 30 लीटर का है और दूसरा जो है वो 44 लीटर का है ना। 30 लीटर और 44 लीटर के दो मिश्रणों में, तो पहला बर्तन में 30 लीटर ही आएगा और दूसरा बर्तन में 44 लीटर आएगा। तो यहाँ पे आप गुना कर दीजिएगा पहला बर्तन को 30 से, यहाँ पे गुना कीजिए पहला बर्तन को किससे, 30 से गुना करना होगा, क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी 55 है, ये भी 55 है। तो 30 से गुना करेंगे ये चेंज हो जाएगा, है ना। और इसको गुना करेंगे 44 से, तो ये 30 वाला बन जाएगा और ये 44 वाला बन जाएगा, है ना। कोई भी संख्या अगर बराबर होता है, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 रुपये है, इसके पास 2 रुपये है, दोनों के पास दो, कोई व्यक्ति है दोनों के पास 2 रुपये है, इसको अगर 3 से गुना कर देंगे तो इसको 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तब क्या हो जाता है, 3 × 2 6 हो जाएगा, और 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, बदल जाएगा। तो ये 6 वाला बन गया, ये 8 वाला बन गया। इसी प्रकार जो है ये 30 वाला बन जाएगा और ये 44 वाला बन जाएगा, ठीक है। ये 3 वाला और 4 वाला बना, क्योंकि जब इसको कटाइएगा आप, 2 से कटाइएगा तो ये फिर से 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, है ना। तो 3 और 4 वाला बना कि नहीं बना। जब उसी संख्या से गुना कर देते हैं तो समान चीज़ में अगर उसी संख्या से गुना करेंगे तो वही आता है, समझ गए, बराबर होगा तब। तो यहाँ पर भी क्या था, 55 55 जो है वो बराबर था, और बराबर में जब 30 और 44 को गुना करेंगे तो वही आएगा, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आप देखिए इसको कटाइए, तो यहाँ पे 55 है, 55 सॉरी, यहाँ पे 30 है और यहाँ 44 है। तो सबसे पहले इसको कटाइए, किससे कटेगा, ये 5 से कटाइए इधर 6 बार में, है ना, और 11 से ये कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। अब 4 कटेगा ये 2 बार में और ये 3 बार में, ठीक है। अब गुना कीजिए, 3 × 2 हो जाएगा 6, और ये 3 × 3 हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 5 × 2 10, और 6 × 2 हो जाएगा 12। अब इन दोनों को जोड़िए, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, और 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। तो 16:21, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए लास्ट में स्प्रिट और जल है, हाँ है, स्प्रिट और जल, तो 16:21 इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, तो 60 लीटर दूध में से यदि 6 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया तथा यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह गई। तो ये एक आ जाता है नया टाइप, है ना, ये न्यू टाइप आ गया ये। तो इसको हम लोग कल लिखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसको दो तरीक़ा से बताएंगे, एक तो शॉर्ट है और एक फार्मूला है, लेकिन फार्मूला हमको याद नहीं रखना है, शॉर्ट में बताएंगे जो हमेशा याद रहेगा। और ये भी अलग टाइप है, अब नया टाइप आ गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, क्लास को कंप्लीट देखने के लिए आप लोग का बहुत धन्यवाद।
आप लोग बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है बहुत ही टफ होते जा रहा है। तो अच्छा से पढ़िए और बार बार प्रैक्टिस भी कीजिए। तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और स्पीड भी बढ़ता है। जब आप लोग प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो बार बार माइंड में खटकेगा कि कहीं पे ये बनाए थे, है ना, और तुरंत बनेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।